दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा। क्राइम की दुनिया में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज की सच्ची घटना है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में रहने वाली उड़ीसा की नर्स कुछ समय पहले आई थी अपने एक दोस्त के यहाँ। ये BSW का कोर्स किया थी और नर्सिंग का। इसका एक फ्रेंड दिल्ली बुलाता है, कहता है कि आप अगर भविष्य बनाना है तो आप दिल्ली आ जाइए। अब ये दिल्ली आती है, कुछ समय तक अपने फ्रेंड के साथ रहती है। उसके बाद इसका जो है इसको लगने लगता है कि फ्रेंड के ऊपर ये बोझ बन रही है, इसीलिए ये फ्रेंड का घर छोड़ देती है। अब दोस्त का घर छोड़ने के बाद ये इधर अपने समाज सेवी संस्था से जुड़ी जो एक महिला जुड़ी हुई थी उसके यहाँ रहने लगती हैं, नैन के यहाँ। कुछ समय तक रहती है, लेकिन वहाँ पर इसकी मानसिक हालत लड़की की बिगड़ने लगती है। अब जब मानसिक हालत बिगड़ने लगती है तो ये नैन का घर छोड़ देती है और फुटपाथ और ब्रिज के नीचे रहने के ज़िंदगी गुजारने लगती है। नैन पुलिस स्टेशन दिल्ली जाकर के FIR करती है कि मेरे साथ रहने वाली एक उड़ीसा की लड़की जो थी वो गायब है। अब कुछ समय तक रहते रहते काफ़ी समय हो जाता था। इसका मानसिक हालत नहीं थी, कभी कुछ खा लेती, कभी कुछ खा लेती। इसके बाद 10 और 11 अक्टूबर की रात इसके साथ एक भयानक घटना घटित होती है। 10-11 अक्टूबर 2024 को रात 9 बजे राजघाट के पास ये लड़की थी। प्रमोद अम्बेडकर नगर का रहने वाला होता है और शमसुल जो बिहार का रहने वाला होता है लेकिन दिल्ली में रह रहा था और लंगड़ा था। ये दोनों मिलकर के इस लड़की को झाड़ियों की तरफ, मेट्रो के स्टेशन के पीछे जो झाड़ियाँ थी वहाँ ले जाते हैं और बारी बारी से इस लड़की का रेप करते हैं। जब इनका जी भर जाता है तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसी समय में इसकी नज़र इसके ऊपर एक ऑटो ड्राइवर की पड़ती है। ऑटो ड्राइवर जो प्रभु महतो कोटरा दिल्ली का रहने वाला है, ये इसको अपने ऑटो में बैठालता है, उन दोनों को भी बैठालता है। अब वहाँ से चल करके कुछ दूर जाने के बाद ये पहुँच जाता है और मेट्रो किला के पीछे इसके पास इसके साथ रेप करता है। और रेप करने के बाद इस लड़की को छोड़कर चले जाते हैं दरिंदे। एक अधिकारी जब इसको देखता है विक्षिप्त हालत में तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है और SP ऐश्वर्या सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया जाता है। लड़की को, मुजरिमों को 20 दिन बाद अरेस्ट कर लिया जाता है। अब दोस्तों इस लड़की को इंसाफ मिलेगा या निर्भया के जैसे फांसी होगी मुजरिमों को, या लड़की परेशान होकर वापस चली जाएगी। लड़की का एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में इलाज चल रहा है और मुजरिम पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। 700 CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं। 21 दिन का समय लगता है और SP ऐश्वर्या सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी इस मुजरिमों को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, जो घिनौना कृत्य हुआ है। तो सरकार से उम्मीद हर आदमी गुजारिश करेगा कि इस हत्यारों को जल्दी जल्दी फांसी की सज़ा दी जाए। तो ये थी उड़ीसा के रहने वाली नर्स की कहानी की। दोस्तों ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।